बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, क्या हाल चाल है? आई होप माशाल्लाह सारे खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो है न्यू मैथमेटिक्स 2025 फर्स्ट ईयर की। तो उसमें हमारे पास जो पिछली वीडियो में था वो था क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने किए थे। आज वाली जो वीडियो में हमारे पास है इंशाल्लाह हम इसमें देखते हैं कितने कंप्लीट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है बच्चों, फाइंड द रूट्स ऑफ, ये क्वेश्चन दिया, एंड एक्सप्रेस इन लीनियर फॉर्म। इसको आपने एक लीनियर फॉर्म में लिखना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के, और इसको आपने लीनियर फॉर्म में लिख के आना था। अब लीनियर क्या था कि जिसकी पावर आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उसको आप एक लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। Z4 + 7Z² - 144। अब देखिए Z4 है और यहाँ पे Z² है, तो इसकी कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं होती, तब तक नहीं होती जब तक हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? ये जो छोटी पावर है हम इसको लेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लेट किया कि x = Z²। अब इसका स्केयर ले लें, x का स्केयर हो जाएगा और Z² का भी स्केयर। अब देखिए Z4 की जगह आपने क्या पुट करना है, x² + 7Z² की जगह आपने क्या पुट करना है, x और -144 = 0। ये वाली सारी वैल्यू अप्लाई कर दी। अब देखिए 144 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो होता है 144 था, तो 144 ही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया। अब 144 की फैक्टराइजेशन कर लें, तो आपके पास फैक्टराइजेशन करने के बाद कुछ ये वाली फॉर्म बन जाए, यानी कि 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर तो 144, और 16 में से 9 निकाल दे तो वो होता है 7। अब देखिए x² + 16x - 9x - 144। अब पेयर बना लें, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। तो बच्चों इनमें से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक x बचेगा और यहाँ से 16, क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया था। इनमें से 9 कॉमन आ रहा है, लेकिन बाहर माइनस, तो -9 आ जाएगा, अंदर साइन चेंज। x कॉमन, x रह जाएगा बाकी, और इधर से 16, क्योंकि 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 होगा। देखो स्टूडेंट, ये वाला अगर तो सेम है देन हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब देखिए x + 16 और x - 9 = 0, क्योंकि = 0 ऊपर दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो x है इसकी जगह जो हमने लेट किया था वो पुट कर दें, यानी कि Z² - 9 और Z² + 16 हो जाएगा। देखिए वैल्यू अप्लाई कर दी कि Z² - 9 Z² + 16। तो देखो ये Z² और माइनस ये 3 का स्केयर होता है। अब z का स्केयर -3 का स्केयर, इसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिखना है, ये वाला आंसर हो गया। अब यहाँ पे Z² + 16 था, प्लस की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई फार्मूला नहीं होता, तो इसको हम नेगेटिव में लेके आएंगे, यानी कि ये माइनस और ये -1। ये -1 होता है अयोटा स्केयर के इक्वल, क्योंकि ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अयोटा स्केयर होता है -1 के इक्वल। तो इस -1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, अयोटा स्केयर। 16 होता है 4 का स्केयर, यानी कि 4 अयोटा होल का स्केयर। अब एक दफ़ा माइनस में z - 4 अयोटा और एक दफ़ा प्लस z + 4 अयोटा। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर था क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि अब आपके पास ये जो कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करना, लेकिन किस मेथड से, ये बता दिया उसने, कंप्लीटिंग स्केयर। तो बच्चों ये हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और जो पुरानी फर्स्ट ईयर की बुक्स थी, जो पुराने स्टूडेंट थे उन्होंने भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे, तो वही हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। देखें इसके 3-4 मेथड है। सबसे पहले तो हमें ये होना चाहिए कि Z² के साथ यहाँ पे कोई भी है ना वेरिएबल, तो उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसको हम टोटली ख़त्म कर देने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते। देखो Z² का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 2, तो इस सारी इक्वेशन को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। देखिए डिवाइड कर दिया, 2Z² सबको 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से कैंसिलेशन, तो आपके पास क्या बच जाएगा, z का स्केयर, यहाँ से 3/2 z हो जाएगा, और प्लस ये वाला 2 1 और 2 2 होता है 4, 2 आ जाएगा, और ये 0/0 आ जाएगा, यानी कि 0/2 अनडिफाइन हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये वाली इक्वेशन बनेगी। अब दूसरा स्टेप ये था कि ये जो कांस्टेंट है इसको हम उठा के इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे, उधर जाके ये नेगेटिव में बन जाएगा। देखिए उस तरफ गया तो ये नेगेटिव हो गया, बाकी आपके पास ये वाली फॉर्म बनेगी। तो अब जो तीसरा स्टेप ये था कि जो z है ना, यानी कि जो लीनियर फॉर्म है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, 1/2 से, और उसका क्या ले लेंगे, स्केयर।
अब क्रॉस में देख ली कोई कैंसलेशन हो रही थी, करते वरना मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 और 2 को 2 से 4, यानी कि 3/4 होल का स्केयर हम ऐड कर देंगे। एडिंग 3/4 होल स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। जी स्केयर -3/2 जी यहाँ पे ऐड करेंगे और -2 प्लस इधर भी ऐड कर देंगे, दोनों तरफ ऐड। ये देखिए ऐड कर दिया, ये फार्मूला क्लोज हो गया। जी का स्केयर तो जी आ जाएगा शुरू में, यहाँ से 3/4 आ जाएगा और यहाँ से जो है ना कांस्टेंट के साथ यानी कि जी के साथ जो वैल्यू है, जो साइन है, वो हम यहाँ पे साइन पुट कर देंगे और -2 वैसे, और इसका स्केयर ओपन कर ले, 3 का स्केयर 9 और 4 का स्केयर 16 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर ले, एलसीएम ले ले, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, -32 + 9, हल करने के बाद -23/16 हो गया। अब देखिए बच्चों, ये स्केयर हमने ख़त्म करना दोनों तरफ। अब हम क्या लेंगे, एक स्केयर रूट ले लेंगे। ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, इधर भी एक स्केयर रूट, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। ये 16 4 का स्केयर होता है, ऊपर वाला किसी का स्केयर नहीं है, तो ये यहाँ से ये -3 माइनस था, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3/4 + 23 मल्टीप्लाई -1। देखिए अयोटा स्केयर -1 की केवल दोनों तरफ स्केयर रूट ले ले, तो अयोटा किसके इक्वल होगा -1 स्केयर रूट, यानी कि इसकी जगह क्या हो जाएगा अयोटा आ जाएगा। 23 वैसे, ये यहाँ से ए की एलसीएम 4 आ जाएगा, यानी कि 3 ± 23 और साथ में क्या हो जाएगा अयोटा। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, जी स्केयर -6z + 30। अब देखिए जी स्केयर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था, तो वो पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप ये 30 था प्लस था, इसको उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए तीसरा स्टेप, जी के साथ जो कोफिशिएंट था उसको मल्टीप्लाई करते हैं हाफ से, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी का स्केयर करके हम एडिंग कर देंगे। देखिए 6 × 1/2, ये 2 इससे कैंसिल, 3 का स्केयर, यानी कि एडिंग 3 का स्केयर ऑन बोथ साइड। अब इस साइड वाले पे भी ऐड कर देंगे और इस साइड पे ऐड कर देंगे, देखो दोनों तरफ ऐड कर दिया, ये एक फार्मूला क्लोज हो गया। Z3 यानी कि Z आ जाएगा A और B3 आ जाएगा, और सेंटर में ये 6 के साथ जो साइन है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 3 आ जाए 30 -30 और 3 का स्केयर 9। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो वैसे ही आ जाएगा, इसमें से ये निकाल दे 21, दोनों तरफ स्केयर रूट ले ले, तो ये इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, Z-3, और इधर से इसको हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि माइनस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। ये माइनस हो जाके +3 + -21, और इसकी जगह क्या हो जाएगा अयोटा आ जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों कि 3z² -18z + 50। वही अब देखिए जी स्केयर के साथ कोफिशिएंट क्या है 3, तो डिवाइड कर दी सबको 3 पे, डिवाइड कर दिया अलग अलग। यहाँ से ये कैंसलेशन, तो क्या बचेगा जी² -3 1 और 3 6 18, ये भी वैसे और ये वाली भी 0 आ जाएगा, तो 6z + 50/3 और इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप ये था, इसको उठा के हम उधर ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या था कि जी के साथ जो था उसको हम 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का जो आंसर आएगा उसको हम स्केयर लेके दोनों तरफ ऐड कर देंगे, यानी कि एडिंग 3 का स्केयर ऑन बोथ साइड। तो इसको आगे हल कर ले, यानी कि जी का स्केयर -6z इधर भी ऐड कर दिया और इस तरफ भी ऐड कर दिया। ये तो एक फार्मूला क्लोज हो गई, यानी कि जी -3 होल का स्केयर। अब इसका एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम, 3 का स्केयर 9 होता है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे 27, यानी कि 50 में से 27 निकाल दे, -23/3, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें। तो स्केयर रूट लेने से ये इसका क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगी, Z-3 इक्वल टू ±-23/3 और सबका क्या हो जाएगा स्केयर रूट, वही लिख लिया हमने। अब इस माइनस की जगह क्या हो जाएगा अयोटा, ये माइनस था उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, एक ही फॉर्म में लिख लिए, तो ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। 4 पार्ट है बच्चों, देखिए Z² + 4z + 13, Z² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप ये प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा। थर्ड स्टेप जी के साथ जो भी कोफिशिएंट उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसका स्केयर भी, ये कैंसिल तो 2 बचेगा, 2 का स्केयर हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे, इस साइड पे भी इस साइड पे भी ऐड कर दिया। फार्मूला क्लोज, Z+2 होल का स्केयर, यहाँ से -13 + 4 9 आ जाएगा, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, तो इसको हम -1 वाली फॉर्म में, यानी कि +-3 अयोटा, ये प्लस था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों,
यहाँ पे देखिए जी स्केयर के साथ कोफिशिएंट 3, तो सबको 3 पे डिवाइड कर दें। डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद कुछ ये वाली फॉर्म बन गई। अब यहाँ से ये कांस्टेंट है, इसको उठा के हम दूसरी साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए जी के साथ क्या था, 5/3 है, तो इसका हम हाफ ले लें, हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5, 3 को 2 से 6, यानी कि 5/6 होल का स्केयर दोनों तरफ ऐड कर देंगे, इधर भी और इस साइड पे भी ऐड कर देंगे। देखो दोनों तरफ ऐड कर दी, इस साइड पे भी इस साइड पे। यहाँ से फार्मूला करो, जी माइनस 5/6 होल का स्केयर माइनस 7/3 प्लस 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, इनका एलसीएम ले ले 36। अब 36 को 3 पे डिवाइड कर तो आपके पास 12 आएगा, 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 84, ये 25 ऐसे 84 में 25 निकाल दे 59 हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, स्केयर रूट ले लिए, इधर भी और इधर भी, ये स्केयर रूट से कैंसिल, ये वाला बचा, और इधर से इसको माइनस वाली फॉर्म में कर लें। माइनस वाली फॉर्म में अयोटा आ जाएगा आपके पास, ये माइनस था उधर चला जाए प्लस, एक ही फॉर्म में लिख ले तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, देखिए इसमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई, इसको सॉल्व करें। तो बच्चों देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो 2 कॉमन आ रहा है, तो जी स्केयर माइनस 16 बच जाएगा इक्वल टू 0। ये 2 इधर मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वो भी आंसर 0 होगा। जी फॉर माइनस 16 है, तो इसको आप 2 दफ़ा लिख सकते हैं, जी का स्केयर माइनस 4 का स्केयर, ये ऑलरेडी हम पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, और ये इसको भी हम दोनों को आगे हल करना है। देखिए जी स्केयर माइनस 4 इक्वल टू 0, जी ये माइनस था उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, अब दोनों तरफ स्केयर रूट ले तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2, ये प्लस था उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, इसको माइनस वाली फॉर्म में लिख ले तो इन दोनों का स्केयर रूट ले ले तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 अयोटा। अब देखिए एक दफ़ा वही प्लस माइनस 2 और दूसरी दफ़ा आपके पास प्लस माइनस 2 अयोटा, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड पार्ट है बच्चों, 3 5 जी की पावर 5 माइनस 243 जी, इनमें से देखो 3 कॉमन आ रहा है और जी कॉमन आ रहा है, 3 जी कॉमन, बाकी यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, जी एक कॉमन, बाकी 4 बचेगा, माइनस 3 कॉमन था, जी कॉमन था, जी ले लिया, बाकी यहाँ से जी नहीं बचेगा। अब 243 को 3 पे डिवाइड करें तो 81 होता है। देखिए 3 जी इक्वल टू 0, तो ये आंसर आ जाएगा जी की वैल्यू 0। अब यहाँ से Z4 माइनस 81, तो इसको हम लिख सकते हैं जी स्केयर का स्केयर माइनस 9 का स्केयर, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में इक्वल टू 0। अब वही जी स्केयर माइनस 9 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस 9, तो दोनों तरफ स्केयर रूट, ये हो जाएगा प्लस माइनस 3, एक 0 आंसर, एक प्लस माइनस 3 आंसर। अब इस वाले को हल करते हैं, ये प्लस था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 9, दोनों तरफ स्केयर रूट, तो इसको माइनस 9 को हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये अयोटा वाली फॉर्म बन जाएगी, ये आ जाएगा 3 का स्केयर, तो वही प्लस माइनस 3 अयोटा, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। हाँ जी, तो थर्ड पार्ट है बच्चों, 5 5 माइनस 5 इनमें से 5 भी कॉमन आ रहा है और जी भी कॉमन आ रहा है, वो हमने कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ से Z4 बच जाएगा, और माइनस ये ऑलरेडी सारा कॉमन है तो -1, 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से जी की वैल्यू 0 होगी। अब Z4 -1 इक्वल टू 0, तो इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जी स्केयर का स्केयर -1 का स्केयर, 2 दफ़ा लिख लें माइनस में और प्लस में, जी स्केयर -1 इक्वल टू 0, जी स्केयर प्लस 1 ये भी इक्वल टू 0, ये माइनस होते जाके प्लस, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, जी स्केयर इसका भी स्केयर और 1 का भी स्केयर आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्केयर रूट 1 ही होता है, तो लिहाजा ये प्लस माइनस 1, एक 0 आंसर, दूसरा प्लस माइनस 1 ये वाला आंसर। अब इसको हल करते हैं, ये प्लस होते जाके माइनस, वो इसके रूट वाली फॉर्म, और ये प्लस माइनस अयोटा होता है, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। 4 पार्ट में आपके पास है Z³ माइनस 5 स्केयर प्लस जी माइनस 5 इक्वल टू 0, पेयर बना लें। देखें इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, Z3 था, Z2 था, Z2 कॉमन, बाकी क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से Z2 था ना, एक Z रह गया, ये Z2 कॉमन, बाकी 5 रह गया, इनमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो लिहाजा हम 1 लिख सकते हैं, Z माइनस 5, देखो ये दोनों एक जैसे थे, वो कॉमन ले लिए, बाकी जी स्केयर प्लस 1 इक्वल ये भी आ जाएगा। अब जी स्केयर प्लस 1 ये भी 0 और जी माइनस 5 ये भी 0, यहाँ से जी स्केयर ये प्लस हो जाके माइनस, दोनों तरफ स्केयर रूट, तो आपके पास ये वाला आंसर बन जाएगा, ये माइनस हो जाके प्लस, तो इसको कुछ इस फॉर्म में इसका रिक्वायर्ड आंसर था पार्ट 4 का। फिफ्थ ने देखिए हमारे पास, अब देखिए जी की पावर 4 आ रही है, तो अब हम इसको लेट कर लेंगे,
यानी लेट कैसे होगा, वो ये होगा बच्चों कि ये जो आपके पास जी स्केयर है, यहाँ पे लेट करते हैं कि जी स्केयर इक्वल टू आपके पास एक्स है, फिर जी स्केयर का स्केयर तो वो क्या हो जाएगा 4 और इधर एक्स स्केयर हो जाएगा। तो इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 जी स्केयर की जगह हम क्या लिखेंगे एक्स स्केयर लिखा हुआ है। फिर -25 जी स्केयर की जगह क्या हो जाएगा x प्लस 21 इक्वल टू 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन कर ले, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 21 और 4 वही आ जाएगा, मल्टीप्लाई वही फैक्टराइजेशन कर ले हम यहाँ पे। तो इनमें से देख ले 4 कॉमन, 4x कॉमन, तो x-1, इनमें से 21 कॉमन तो x-1, दोनों एक जैसे। तो 4x माइनस 21 और x-1, अब 4x माइनस 21 ये भी 0, x-1 ये भी 0। 4x माइनस 21 ये माइनस था उधर जाके क्या हो गया प्लस, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो 21/4 आंसर हो जाएगा एक वैल्यू। ये माइनस था उधर जाके प्लस हो गया। अब देखो x किसकी जगह है, जी स्केयर है, तो इस जी स्केयर आ जाएगा यहाँ पे, देखिए जी स्केयर तो 21 हो जाएगा। अब इसकी जगह भी क्या हो जाएगा जी स्केयर इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें तो ये स्केयर रूट से कैंसिल, यहाँ से जी और इधर से प्लस -21 डिवाइड बाई 2 आ जाए, ये 2 का स्केयर होगा, दोनों तरफ स्केयर रूट, ये इसका कैंसिल तो जी की वैल्यू आ जाएगी +-1 और यही इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो हाँ जी बच्चों, इसका अब लास्ट पार्ट है हमारे पास, देखिए क्या कह रहा है कि जी क्यूब प्लस जी स्केयर प्लस जी प्लस 1, वही इनमें से कॉमन जी स्केयर कॉमन ले लें, यहाँ से जी बच जाएगा +1 बच जाएगा। देखिए जी स्केयर कॉमन, तो यहाँ से जी बच गया और यहाँ से 1, इनमें से कोई कॉमन नहीं तो हम 1 लिख लेते, जी प्लस 1, देखिए दोनों एक जैसे, वो हमारे पास एक साइड पे यानी कि कॉमन ले लिए, बाकी जी स्केयर प्लस 1 एक साइड पे। अब इन दोनों को हम जी स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 0, जी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो जी स्केयर इक्वल टू होता है -1 के इक्वल, और क्योंकि ये प्लस उधर जाके माइनस हो गया और ये प्लस उधर जाके माइनस है, तो इसका स्केयर रूट ले लें, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया, तो ये -1 का स्केयर रूट किसके इक्वल होता है +- अयोटा। तो एक आंसर ये हो जाएगा +- अयोटा और दूसरा आंसर -1। तो ये था बच्चों, इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच गए। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आई होगी। जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद ACP के साथ। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।